डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा आइडिया हम लोगों ने लिया था, हालांकि उसमें हमारा मेन फोकस था व्हाट इज डिफरेंशिएशन। और तुम लोगों को सबको पता है, इतना तो बोल ही सकते हो, डिफरेंशिएशन टेल्स अस अबाउट रेट ऑफ चेंज। रेट का मतलब यूनिट के एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने पहले डिफाइन किया, फिर उसी मोमेंट पे उसी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज बताता है। और उसको कैसे लिखते हैं? सो y अगर वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम तो लिखते हैं dy अपॉन dx। इसका मतलब हमने समझाया था, ऐसे भी लिखते हैं d अपॉन dx ऑफ y। इसको हमने कहा था दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। और एक और चीज बताया था, महान काम नहीं करने के लिए ये डी और डी कट नहीं करना है, दिस इज ऑपरेटर ऐसे लिखते हैं। तो इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। और ये बताएगा क्या, दिस विल टेल अस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर ग्राफ में ये किसके बराबर होता है, तो उस पॉइंट पे अगर हम y वर्सेस x ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप बताता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। जो 2-3 बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन सारा चीज क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि तब तक तुम पुराने लेक्चर्स देख लोगे। सो आज बच्चों हम लोग क्या करना है, हाउ टू डिफरेंशिएट। कुछ बेसिक फॉर्मूला हमने बताया था, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। और शायद 2-4 बच्चे तो सिंसियर होंगे कि कल हमने ग्रुप पे भेजा था कि ये लिंक पे जो भी लेक्चर्स है, 1-2 लेक्चर्स कम से कम देख लें। एक आध बच्चा सिंसियर है क्या? किससे मैं पूछूं? यस सर, देख लिए। देख लिए। सिद्धार्थ सोनावने, पीयूष शिंदे बोला सर देखा, लक्ष्मी ने भी कहा देखा, सम्मेघ, सिद्धार्थ ने भी कहा। चलो अगर देख लिए तो बहुत आसान रहेगा। संस्कृति तुम्हें थोड़ा सा आज समझ में नहीं आएगा, बट डरना नहीं, चीजें आगे क्लियर हो जाएगी, रिविजन लूंगा मैं। तो बच्चों बेसिक फॉर्मूला में क्या बताया था, पहला फॉर्मूला d upon dx of some constant that will be 0, c is some constant। c क्या है, कांस्टेंट है, ये हमने बताया था। जैसे अगर पूछा जाए d अपॉन dx ऑफ 5, 0 होगा। दूसरा फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, d अपॉन dx ऑफ x to the power n।
हाँ चलो, d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n। सो देखना किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। किसका पावर है, x का पावर है। बहुत बार बताता हूं, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। सो ये फॉर्मेट ध्यान दो, x to the power n and we are differentiating with respect to x only, तब ये होता है nx raised to n minus 1। बहुत बढ़िया। जहां पे n क्या हो सकता है, कुछ बच्चे गलती सोचते हैं कि n शुड बी इंटीजर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इंटीजर भी होगा, फ्रैक्शन में भी होगा, निगेटिव भी होगा, है ना। So n will be any, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है डाउट है कि व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब p बाई q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर है, -1 रेशनल नंबर है, कुछ भी ऐसे लिख लो। ओके फर्स्ट सम में तो कुछ बताया ही नहीं वेदांत। वेदांत ने पूछा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं। और मैं फिर से एक दो एग्जांपल कर ले रहा हूं नए बच्चों के लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं। अगर d अपॉन dx ऑफ x रेज टू 4, सो इसको क्या करेंगे इस फॉर्मूला से, n इज 4x क्यूब। x क्यूब, क्या बात है। अब बताओ ये क्या टफ है क्या, डिफरेंशिएशन तो बहुत ही इजी है, ये तो संस्कृति भी बता देगी। d अपॉन dx ऑफ रूट x, 1/2 root x। हाँ बहुत बढ़िया। 1/√2। तो इसको पहले लिख लेता हूं मैं, x टू द पावर कितना है, हाफ। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो रूट का मतलब होता है x टू द पावर 1/2। अब देखो n कितना है, 1/2, 1/2 भी हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। सो 1/2n x टू द पावर n हाफ माइनस 1, 1/2 x टू द पावर माइनस हाफ। और इसको बच्चों लिखने आता है, माइनस हाफ है तो नीचे जा सकता है ऐसे, 2 टू द पावर x टू द पावर हाफ, और इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। तो मैंने एकदम से सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है, बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट पूछते हैं। संस्कृति समझ में आया तुझे? हाँ यस सर। ठीक है। ऋषभ? यस सर। गुड। सो ऋषभ बताएगा d अपॉन dx ऑफ, देखते हैं 1/x², क्या होगा इसका, कौन सबसे पहले बताता है? -2x raised to -3। -2x -2x upon -3, -2x upon x raised to। बहुत सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। -2 upon x raised to 3। सो आई होप कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि ये क्या करना है, d अपॉन dx ऑफ, ये 1/x² है, इसको हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर -2, बस यही स्ट्राइक करना था। यस। यहां से ऐसे लिखना, ये हो गया हमारा 90% काम। जिसने ये लिख लिया वो तो सॉल्व कर ही लेगा। -2 x टू द पावर n, -2 -1, -2 अपॉन x टू द पावर 3, ये आ गया d अपॉन dx ऑफ
1/x² का। गुड, यज्ञेश ने आंसर भी दिया था लिख के भी। तेजस 10-20% समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। गुड, तुम्हारा आज पहला क्लास है ना। d/dx ऑफ, देखते हैं ये कितना बच्चा करता है। x × x², मैंने ऐसे दे दिया। तो सर क्यों परेशान कर रहे हो इसको? सीधे 3x raised to 2 square 3x raised to 2 ऐसे लिख लो, ऐसे दिया होता है ऐसे लिख लोगे। और क्या करेंगे? 3x²। Where? अब ये लास्ट सवाल देखते हैं ये सबसे हो रहा है कि नहीं। d/dx ऑफ x√x। चलो 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। Three upon 2√x. sir 3/2x raised to half तो अगर ये निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x⁻n के फॉर्मेट में ले आते हैं। सो ये क्या है? x⁻1 इंटू x⁻½ और एक्सपोनेंट वाली कहानी तो जानते हो तुम, क्या हो जाता है? एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, शायद भूले नहीं होगे। d/dx x⁻3/2 है एक्चुअली ये, तो क्या लिखोगे? n हो गया 3/2, 3/2 x⁻3/2 -1। ये कितना हो जाएगा? √x। सही लिखा? आई होप कि सब, हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया है ना? नो सर। नहीं सर, राइट है। बहुत बढ़िया। नहीं sir। सो बच्चों ये हमने कुछ बेसिक्स, एक फॉर्मूला देखा और छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए हर वेराइटीज का, कि रूट में रहेगा तो क्या होगा, माइनस में होगा तो क्या होगा, है ना? और मल्टीप्लाइड भी अगर 2 है तो कैसे लिखेंगे। तो वी हैव टेकन डिफरेंट अलग अलग हम तरीके से, सॉरी अलग अलग फॉर्मेट का हमने निकाल लिया। सर अगर हम √x² ले तो? √x² क्या होगा? ये तो x हो गया, है ना? अगर मैं अब पूछूं कि d/dx ऑफ x, तो सर सिंपल 1, क्योंकि x का पावर 1 है तो 1 इंटू x⁻1 -1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू x⁻0।
x to the power 0, कितना हो जाएगा ये? 1 होगा 1 ठीक। अब बच्चों हमने सब में x लिखा, अगर सपोज ऐसे रहेगा d t to the power 5 upon dt, so what you will do? 5t raised to 4. 5 raised to 4. e to the power 4 n minus 1 ऐसा नहीं कि सर आपने तो x वाला पढ़ाया, t वाला तो पढ़ाया ही नहीं, ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। चलो, तो हमने एक बेसिक फॉर्मूला पे इतने सारे सवाल करवा लिए। अब हम लोग आते हैं थर्ड फॉर्मूला, d अपॉन dx ऑफ sin x, that is cos x cos x। cos x Cos x. अब ये हर बुक में लिखा आता है, हर जगह तुम्हें दिख जाएगा, बट इसमें समझने वाली चीज ये है कि देखना sin x एंगल में x है एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तभी sin का cos होता है और वही एंगल रहता है। अगर मैं कह दूं d अपॉन d थीटा ऑफ sin थीटा, तो तुम बहुत आराम से Cos theta। कहोगे cos theta ठीक है ना। अगर मैं पूछूं कि d अपॉन dt ऑफ sin t, there will be no doubt cos t हो जाएगा cos। cos t So you can see that अभी जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो एंगल में है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों, एकदम ध्यान देना। अगर वो नहीं रहेगा, किसी और के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? So we will discuss it later। सर चेन रूल। हाँ, चेन रूल बताएंगे आगे, बहुत बढ़िया। फोर्थ, अपॉन dx ऑफ cos x, minus sin x minus sin x sin x हाँ माइनस साइन एक्स, इसमें ध्यान देना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स, बट कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये याद कर लेना है। मुझे लगता है याद हो गया होगा, क्या है इसमें? यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, सोचो यहां तक तो अभी हमने रिवाइज ही करवाया। अब फिफ्थ सवाल, एक नया टर्म ला रहा हूं, d अपॉन dx ऑफ e रेज टू पावर x। ओके सर, ये e क्या है? व्हाट इज e? e raised to the x। is a constant e इज ए कांस्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है ये। इसका जो वैल्यू होता है रफली अराउंड 2.7 होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट। जैसे पाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये ई है। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में धीरे धीरे पता चलेगा कि ये क्या है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो d अपॉन dx ऑफ e रेज टू पावर x इंपॉर्टेंट तो है, बट बहुत E raised to आसान है power। बच्चों। इसका ना सेम रह जाता है e रेज टू x, परेशान नहीं करेगा तुम्हें। सर अगर सिर्फ ई दिया है तो 0 होगा ना? अच्छा, क्या है? सर अगर x मार्शल नहीं दिया महाजन वापस सिर्फ एंड वेदांत, जब बोलना है तभी ऑन करो, अदरवाइज म्यूट कर लो, क्योंकि डिस्टरबेंस आते रहता है। यस रितेश, तुमने कहा तो अब सुनना, इसमें e कांस्टेंट है और x क्या है? वेरिएबल है, इसमें ध्यान देना है। अभी कोई डाउट पूछ रहा था, आई होप कि क्लियर हो जाएगा। ये x वेरिएबल है
और उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x यहाँ पे 2 3 नहीं होगा। अगर 2 हो गया, मान लो कोई कहेगा कि सर d e to the power 2 upon dx, ये क्या होगा? तो ऐसा नहीं होगा कि e to the power 2, दिस इज रॉन्ग, isn't it? ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों? हमने जो डिफरेंशिएट किया, ये जो पावर है उसी के रेस्पेक्ट में, यहाँ तो 2 है, और जब ये 2 हो गया तो ये पूरा जो हो जाएगा एक कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। सो तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? जिसने भी कुछ पूछ रहा था, यस सर। इसका 0 होगा, इसका ये नहीं होगा। सर फिर वो फर्स्ट फार्मूला और ये वाले फार्मूला में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना? ये फॉर्मूला में क्या है? एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ाया था, देखना, एक फॉर्मूला पढ़ाया x टू द पावर n। ये n कोई कांस्टेंट मतलब होगा, 2 3 1 हाफ कुछ भी होगा, कहा ना, एनी रेशनल नंबर। ये वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मतलब जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर होगा। तो x का पावर है और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का पावर नहीं, e का पावर x है। सीधा फॉर्मेट। सो ये दोनों में डिफरेंस है। कुछ बच्चे थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा के इसको ऐसे लिखते हैं, सर ये फॉर्मूला आप ऐसे लिख लेते हैं, e टू द पावर x इंटू x माइनस 1 इतना इक्वल टू, तो दिस इज रॉन्ग। ये वाला फॉर्मूला यहां पे नहीं लगेगा, इसलिए मैंने अलग से बताया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का पावर है कुछ, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का पावर नहीं, e का पावर x है। सो दिस टू आर डिफरेंट फॉर्मेट। पहला फिफ्थ फॉर्मूला क्या हो गया? d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर x कितना हो गया? e टू द पावर x। एग्जाम्पल में अगर ले लें, d अपॉन dt ऑफ e टू द पावर t क्या हो जाएगा? e टू द पावर t। अब आता है लॉगरिदम का। लॉगरिदम हमने पढ़ाया नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, सिक्स्थ फॉर्मूला। मेडिकल वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग वाले बच्चों को, कुछ दिन बाद ही इंजीनियरिंग में स्टार्ट करेंगे बच्चों। ये है लॉग बेस ई ऑफ एक्स। तो इसका होता है, किसी को पता है? ln x। हाँ, इसको ln x बोलते हैं। 1 upon x। 1 upon One x। upon x। 1 by x। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लो। लेकिन कहोगे सर ये है क्या? ये लॉगरिदम क्या है? लॉगरिदम करके एक पूरा चैप्टर है मैथमेटिक्स में। तो मैं बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा चीज बताता हूं कि क्या है यहीं पे। बच्चों देखना, a रेज टू पावर x, a कुछ कांस्टेंट है, पावर x इज इक्वल टू y। इस फॉर्मेट को बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म जैसे मान लो कहूं 10 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 100, एक्सपोनेंट फॉर्म। इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट इन लॉगरिथम फॉर्म, तो वो डिस्कस कर रहा हूं। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ y, ये
base a, this is called base a, this is equal to ये एक्सपोनेंट x. सो एक्सपोनेंट फॉर्म में ये है और लॉगरिथमिक फॉर्म में इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, log y ऑफ बेस a दिस इज इक्वल टू x. अगर मैं पूछूं इस चीज को लिखना है तुम्हें लॉगरिथमिक फॉर्म में, इस इंफॉर्मेशन को 10 is equal to 2. log base 10 of 100 is equal to 2. 2. या अगर मान लो इसी से ऐसे लिखना है तो क्या लिखेंगे, a raised to x that is equal to y. सो सारे बच्चे अपने नोटबुक में ये लिख ले, दिस और दिस. यहां से ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं. नोट इट डाउन बच्चों. ये लिखा हुआ, इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग y बेस a दैट इज इक्वल टू x. जैसे अगर मैं कहूं कि 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 होता है, पता है तुम्हें? log 8 base 2. Log of 8 with base 2 is equal to 3. log 8 of base 2 that is equal to 3. तो ऐसे लिख सकते हैं ना. अब क्या है कि जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जो लिया जाता है वो बेस 10 लिखा जाता है. जैसे मैं कहूं log 1000 और ये बेस 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तुम्हें पता है 10 to the power 3 इक्वल टू होता है 1000. तो अभी क्या 10 लिखना पड़ेगा, लेकिन चूंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है 10 लेते हैं, तो क्या करते हैं, कब कन्वेंशंस बना लेते हैं कि 10 लिखने की जरूरत नहीं है. मतलब एज्यूम है कि यहाँ पे 10 है, 10 नहीं दिया तो एज्यूम करेंगे कि 10 है यहाँ पे. लेकिन मान लो अगर 2 रहेगा तो 2 मेंशन करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो ये कन्वेंशन ले लिया कि अगर log x लिखा हुआ है, कुछ भी यहाँ बेस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब बेस 10 है. ठीक है, दिस इज कन्वेंशन. तो log बेस 10 x को सिंपली ऐसे लिख लेते हैं फॉर कन्वीनियंस, कि बार बार क्यों 10 लें. तो कन्वीनियंस के लिए हमने ऐसा ले लिया, कन्वेंशंस बना लिया इसको. क्योंकि क्यों ऐसा कन्वेंशन बनाया, बिकॉज 10 बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज में आता है. मैक्सिमम केस में हम 10 में ही लिखते हैं. अब क्या हुआ कि मैंने बताया कि बच्चों e जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे e to the power x is equal to y है, सो d अपॉन log में लिखो तो log y ऑफ बेस e दैट इज इक्वल टू x लिखेंगे, इसी क्वांटिटी को ऐसे. अब मैंने बोला e भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा. सर ई का ऊपर x होगा, उल्टा लिख दिया आपने. नहीं सर, बराबर है ना. log ऑफ बेस e, log ऑफ y बेस e दैट इज इक्वल टू x. पावर ही तो जाता है इधर, है ना. अब क्या करना है, हाँ ठीक है. क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आता है, तो मुझे भी बार बार ई कहेगा यार मुझे भी स्पेशल ट्रीटमेंट दो, मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट हूं. लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते. अगर सिर्फ log y लिखा तो यहां तो हमने कन्वेंशन चल लिया 10 है. इसके लिए क्या किया गया, एक दूसरा ऐसे लिखते हैं ln y, ln y बोलते हैं, या ln y. तो ये ln y लिखा हुआ, इसका मतलब है ये log बेस e ऑफ y है. तो आई होप कि ये क्लियर हो गया बच्चों कि ये कन्वेंशन. ln y का मतलब क्या है, log बेस e y. तो ये जो हमने बताया d अपॉन dx ऑफ log बेस e x का 1/x, इसका मतलब कहीं पे तुम्हें ये भी लिखा आता है d अपॉन dx ऑफ ln x
ln x दैट इज इक्वल टू 1/x। ये दोनों सेम ही चीज है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir, clear. बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मेडिकल बैच को मैं अलग से पढ़ाऊंगा। अभी साथ साथ चल रहा है बिकॉज दोनों के लिए सेम ही चीज है। कुछ दिन में दोनों फिर सेपरेट हो जाएंगे, 10 दिन 12 दिन बाद, है ना। कैलकुलस के बाद हम सेपरेट कर लेंगे दोनों बैच को। अगर मैं किसी को पूछूं कि a रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू कितना होता है a, अगर इसको लॉग में लिखना है तो कैसे लिखोगे? लॉग बेस a ऑफ a दैट इज इक्वल टू 1। 1. मतलब जिसका लॉग रहे बेस भी वही है तो 1 होगा। लॉग बेस e ऑफ e इज इक्वल टू कितना होगा? 1। लॉग 2 बेस 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 1, 1. है ना। अगर मैं पूछूं a टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है? 1। इसको कैसे लिखेंगे? लॉग बेस a ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 0। लॉग 1 बेस 2 हो, 10 हो, e हो, क्या होगा? 0। क्या इसमें कोई दिक्कत? No, sir. बच्चों एक लास्ट प्रॉपर्टी बस शॉर्ट में तुम्हें सबको पता है, लॉग बेस e x टू द पावर n है, ऐसा है। तो इसको ऐसे लिखते हैं n लॉग जो भी बेस है इनटू x। ये एक्सपोनेंट बाहर चला जाता है, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है। और एक आध प्रॉपर्टी बता दूं, लॉग, चलो ये लॉग तुम्हें पढ़ाया जाएगा और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो अभी मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है। थोड़ा सा हमने हिंट दे दिया। तो बच्चों हमने 6 फॉर्मूले पढ़ लिए, 6 बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए, और ये बेसिक फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा। तो बेसिक्स पे तो हमने एक एक दो दो एग्जांपल लिया, इससे टफ भी सवाल होंगे, थोड़ा ट्विस्टेड होगा, फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन इन दैट केस? तो देयर आर सम रूल्स, है ना। तो मैं अभी लिख रहा हूं सम बेसिक रूल फॉर डिफरेंशिएशन। पहला, देखो रूल लिखूंगा तो हो सकता है समझ में नहीं आए, जब एग्जांपल लूंगा तो समझ में आ जाएगा बच्चों, तो डरना नहीं। d अपॉन dx ऑफ सम कांस्टेंट k इंटू एफ एक्स है, k इज सम कांस्टेंट। ये एकदम से नहीं समझ में आ रहा होगा अभी, तो जाएगा k बाहर हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। जो बच्चे फंक्शंस पढ़े हैं उनको समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसा लिखा आता सिस्टमैटिक तरीके से लिखने के लिए मैंने लिख दिया, बट समझ में अब आ जाएगा जब एग्जांपल लूंगा। तो d अपॉन dx ऑफ 4x स्क्वायर। सो बच्चों ये x स्क्वायर में 4 एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो मैंने यहाँ पे क्या सिखाया? 4 into d upon dx into x square. बहुत बढ़िया, 4 को 8x. कांस्टेंट ले लिया और d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर ले लिया, 8x। अब ये लिख लिया। अब इसके बाद ये करने आता है, 4 बाहर इंटू एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो किसी बच्चे ने बता दिया सर हो जाएगा 8x। सर फिर से बताओ ना। दर्शना ध्यान देना, डिफरेंशिएशन में अगर किसी क्वांटिटी में सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा
तो उस मल्टीप्लाइड जो क्वांटिटी है इसको हम बाहर ले सकते हैं डिफरेंशिएशन से। सर कैमरा थोड़ा ऊपर लो कि सिर्फ ऊपर का दिख रहा नहीं हेडिंग। यार ऊपर में तो सिर्फ लिखा बेसिक रूल, मैंने बोला भी। दर्शना क्लियर हुआ क्या? यस सर। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहेगा तो डिफरेंशिएशन में उस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। एक एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, d/dx ऑफ 2 sin x। दूसरा एग्जांपल, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 को बाहर, फिर क्या बचा, d/dx ऑफ d/dx तो sin x sin sin x। ये तो आता है, तो अभी मैं यहाँ से यहाँ लिखना सिखाया, 2 cos अब x। यहाँ के बाद तुम खुद ही लिख लोगे 2 cos x। बच्चा इतना आसान तो 10th में भी नहीं था चीजें, इतना आसान पढ़ा रहा हूँ। क्लियर हो गया सर। सर आवाज आ रही है बाहर थोड़ा से। कम बात करें। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, d/dx ऑफ 2√x। क्या कहेंगे, 2 d/dx ऑफ √x। 1/√x। 1/. बहुत बढ़िया, इसका तो निकालने हमने सिखा दिया था। 2 इसका निकाला था n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ये 2 गया, बचा 1/√x। सो दर्शना श्लोरे बताओ कि क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं इससे? यस सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम से 100%? यस सर। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो बाहर ले लेंगे। अगर किसी ने पूछा d/dx ऑफ 5e⁻⁴ x, तो अगर सर बहुत ही सिंपल, 5e⁻⁴5x। सब दूसरे रूल पे आ रहा हूं, ये समझ में आ गया। अरे बच्चों क्या रहे कि कुछ फंक्शन समेशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो, जैसे d/dx ऑफ fx प्लस gx, ये भी फंक्शन ऑफ x है। नए बच्चों के लिए ये लगेगा सर क्या लिख रहे हैं, पुराने बच्चे शायद समझ में आ रहा होगा, -hx। मतलब फंक्शंस कैसे, समेशन में या सब्ट्रैक्शन में। तो वी कैन ओपन दिस, हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, जैसे कॉमन सेंस d/dx ऑफ, पहले क्या करेंगे, fx को डिफरेंशिएट करेंगे, यहां प्लस है तो प्लस, d/dx ऑफ gx को डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे माइनस है तो यहां माइनस, d/dx ऑफ hx। डोंट वरी बच्चों, ये परेशान करने वाला तुझे लग रहा है नहीं एक्चुअली। सर एडिशन रूल है ना, एग्जांपल दिया तुम्हें, ये क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये d/dx ऑफ, मैं बता रहा हूं एग्जांपल, x² प्लस 3x प्लस 5, 2x प्लस 3। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्या करेंगे, अभी हमने क्या बताया,
रूल में सेकंड रूल कि समेशंस में है तो अलग अलग हम डिफरेंशिएट करेंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5। अजय पाटिल माइक ऑन करके बोलो, क्या लिखूं इसको? तो अजय पाटिल तो डिस्कनेक्ट हो गया। और किससे पूछूं? अच्छा, आज मैं म्यूट कर रहा हूं, कुछ बड़ा सा नाम से ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता। ASUOWFLK अपने नाम से जनरली ज्वाइन करना। मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूं। क्या नाम है? बाद में अपने नाम से ज्वाइन करना। यस सर। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? सर प्रणव गुप्ता। प्रणव। हाँ प्रणव, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना, जब ज्वाइन करोगे तो हाँ नाम पूछता है, अपने नाम से ज्वाइन करना। यस प्रणव, बताओ क्या होगा ये? 2x। 2x, क्या बात है। चलो यहाँ पे कैसे करें? 3 बाहर और x का डिफरेंशियल बताया था 1 प्लस प्रणव इसका क्या होगा? 5 लिखूं कि 0 लिखूं? 0। बहुत बढ़िया, 0। सो बहुत सारे बच्चों ने बता दिया सर 2x प्लस 3 होगा। बहुत ही बढ़िया। cos x minus 2 sin x। cos x minus 2 sin x। बहुत बढ़िया। चलो अपने नोटबुक में सारे बच्चे सॉल्व करते रहेंगे, मैं बाद में लिखूंगा सबका आंसर। वन बाय एक्स प्लस 2x। देखते हैं ये 5 सवाल में कितने सवाल तुम लोग कर पाते हो। 5 में से 3 तो मिनिमम सबसे होना चाहिए, और नहीं हो रहा है इसका मतलब तकलीफ है। मिनिमम 3। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। इसका आंसर लिख रहा हूं।
अब कुछ बच्चे इसको लिखेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? बच्चों इसमें क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड में है, हमने तो पढ़ाया नहीं है, तो इसको सिंपल फॉर्मेट में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको ऐसे लिख लिया। नाउ डिफरेंशिएट इट, देखते हैं कितने बच्चों ने किया। 2x plus 1. x plus 1. 2x plus 1. सेम कॉन्सेप्ट इज हियर, d upon dx of x cube plus 2x square plus x plus 2. x cube 3x square plus plus 4x plus 2x 1. x cube plus 2x square plus Plus x plus 2. Plus x plus 2. plus 2। अब इसको कर लेंगे ओपन, है ना? 3x square plus X 4x Square plus plus 4x plus 1. गुड, कम से कम 3 सही होना चाहिए था। आई होप कि सारे बच्चों का 3 तो सही हुआ ही होगा, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्यों ना हो। बच्चों थर्ड जो समझा रहा हूं वो थोड़ा ट्रिकी है और इसका मैं प्रूफ दूंगा बाद में, लेकिन एज ए रूल, एज ए फॉर्मूला काइंड ऑफ थिंग तुम्हें यूज करना है। तो ये क्या है वो बता रहा हूं, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। d अपॉन, पहले फॉर्मूला स्टेट कर देता हूं, d अपॉन dx ऑफ fx। fx का मतलब समझ में आ रहा है, कोई भी फंक्शन ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कुछ होगा, अदर फंक्शन gx, है ना? तो उस केस में अगर मैं पूछ दूं d अपॉन dx ऑफ, ये तुम्हें 2% 5% समझ में आएगा जो अभी लिख रहा हूं, d अपॉन dx ऑफ फंक्शन ऑफ ax प्लस b, x नहीं, फंक्शन ऑफ ax प्लस b। A into G into AX plus B. हाँ, तो ये क्या A होगा, into G fx का bracket gx, तो इसका X भी plus g B. क्या होगा, ax प्लस b। ये बहुत अभी समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, एग्जाम्पल्स लूंगा तो समझ में आएगा। सो fx का gx, तो f ax प्लस b का भी gx प्लस b, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, fx के जगह पे f ax प्लस b है, तो थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x का जो कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। क्लियर? ये बड़ा यूजफुल रूल है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा। अभी मैं इस पे 4-5 एग्जांपल्स कराऊंगा मिनिमम। x का कोफिशिएंट जहां पे a एंड b आर सम कांस्टेंट, सो इसका एग्जांपल ले रहा हूं, अब तुम्हें समझ में आएगा। अगर मैं पूछूं d अपॉन dx ऑफ साइन x, कहोगे सर आपने तो पढ़ाया है ये होता है cos x, लेकिन मैं सवाल दूंगा d अपॉन dx ऑफ साइन 3x प्लस 2। देखना 3 cos x 3x के जगह plus 2. पे 3x प्लस 2 है, तो कोई बता रहा था क्या हो जाएगा, cos, साइन का cos होता है, तो भी साइन का cos, x के जगह पे कितना है 3x प्लस 2, लेकिन एक और एक्स्ट्रा काम करना है। क्या करना है बच्चों, x का कोफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है। निकिता को एकदम अच्छे समझ में आ रहा है।
अथर्व लो करे थर्ड। आज Yes, तुम्हारा sir. पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर कौन सा है? स्वाजिंक्या ने पूछा कि सर इसको हम प्रूफ कर सकते हैं चेन रूल से। अब मैं चेन रूल मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे आगे से बोल रहे हैं, तो बाकी बच्चे परेशान मत होना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टमैटिक तरीके से हम पहुंचेंगे। सो हम इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन ये इतना फ्रीक्वेंटली यूज में आता है कि वो हमेशा वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिखेंगे। सो मेक इट हैबिट। ये आया तो इतना लिखना है। अब मैं बता रहा हूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं। d अपॉन dx ऑफ, देखते हैं, cos 2x -2 sin 2x। तो इसमें कहोगे सर ये ax प्लस b का फॉर्मेट नहीं है क्या? कहूंगा नहीं है। b के जगह पे 0 है, a के जगह पे 2 है। तो cos x का कितना होता है? माइनस साइन x। यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x। एक्स्ट्रा काम क्या करना है? x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देना। दर्शिता जैन, क्लियर? सर हाँ प्रीति बताओ। सर अगर इधर ax प्लस b की जगह पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता तो? तब नहीं होता, तब ये नहीं होता। और उस केस में कैसे करते, वी विल डिस्कस इट लेटर, है ना? प्रीति क्लियर? ओके सर। हाँ सर। वैसे सवाल को क्या करना है हम आगे सीखेंगे। यस यज्ञेश बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल, d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 1 क्या होगा? 2 e to the power 2x plus 1। e to the power 2x plus 1। बहुत बढ़िया। तो e टू द पावर समथिंग है तो जो है वही रह जाएगा, लेकिन ये x नहीं है, x के जगह पे 2x प्लस 1 है, तो x का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? क्यों? इसको जैसे इसको ऐसे सॉल्व कर दो, तुम्हारे दिमाग में होगा कि सर dy बाय dx ऑफ e टू द पावर x का मुझे पता है, इसका पता है, तो इसका भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल, d अपॉन dx ऑफ ln 3x प्लस 4। 3 upon 3x plus 4। बहुत बढ़िया। सबसे पहले ln x का क्या होता है? 1 बाई एक्स, तो 3x प्लस 4 है तो 3x प्लस 4। x का कोफिशिएंट 3, तो 3 क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे लिख लेंगे। हम सही सवाल सही कर रहे हो तुम लोग। अब देखते हैं d अपॉन dx ऑफ, चेक करता हूं मैं कौन कौन सही कर रहा है। 2x प्लस 1 टू द पावर 5, 5 into 2x plus 1 to the power 4। 5 इंटू 2x प्लस 1 टू द पावर 4, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई होगा 10। तो आ जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 1 टू द पावर 4। d अपॉन dx ऑफ 3x प्लस 5 का रूट, थ्री अपॉन अंडर रूट 3x plus 5। 3 x का कोफिशिएंट 3 और रूट x का भी अभी बताया था, तो निकाल सकता है 1 बाई अंडर रूट x।
कितना होता था n इंटू एन माइनस वन, है ना, 2√3x प्लस 5। हो सकता है बच्चों को इसमें परेशानी हो। ऋषभ, सोनी, नहीं समझा सर। नहीं समझा? नहीं सर। सर सेकंड वन भी एक बार रिपीट कीजिए ना। ठीक है, मैं काम करता हूँ d अपॉन डी एक्स ऑफ, पहले बताओ मुझे ऋषभ, रूट x कितना होता है? x रेस टू 1/2। हाँ, इसको निकाल के बताओ फाइनल। ये मैं पूछ दिया, क्या होगा यहाँ पे? 1/2 रूट x। ये अगर निकालना है तो कहोगे सर ये तो क्या है, मल्टीप्लीकेशंस में है। कुछ बच्चे दिमाग लगा सकते हैं, कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे पहले बताता हूं। जो नए बच्चे हैं वो तो ऐसे सोचेंगे, ये 2 बाहर साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, ऐसा बोल देंगे, है ना, कि मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, क्योंकि सर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आपने पढ़ाया नहीं, सवाल दे दिया। दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है ना, कोई बात नहीं, अभी हमने नहीं पढ़ा है तो बिना पढ़ाए हुए भी ये सवाल हो सकता है। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि डिफरेंशिएशन करना है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। सो कैसे होगा? कुछ बच्चों को याद होगा ट्रिगोनोमेट्री में ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, sin 2x। साइन 2x है, ये एंगल में हो गया 2x, और साइन का कितना होता है cos, तो हो जाएगा cos 2x, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऋषिकेश, ऋषिकेश बटगुजर, कोई दिक्कत इसमें? नचिकेत, देखते हैं ये कौन बच्चा सॉल्व करता है। For newer student, don't worry about this. सब 2 सीखोगे sin तुम। 2x। क्योंकि सर ये साइन स्क्वायर वाला कैसे होगा, हमें तो साइन एक्स का पता है। 1 minus cos 2 minus cos 2x। हाँ, चूंकि मैंने बहुत प्यार से समझाया था कैसे फॉर्मूला याद रखना है। इसको लिखेंगे 2 sin स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस cos 2x, और जब ये लिखेंगे 2 plus sin 2x। 1 का हो गया 0, ये माइनस, और cos 2x का कितना होता है माइनस साइन 2x, माइनस माइनस 2 माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट भी है 2। सो चेक करो ये सही लिखा क्या? यस सर। yes sir सर वापिस एक बार लास्ट स्टेप समझा ना। एक बार खुद से करो, ट्राई करो, तुम खुद से कर पाते हो कि नहीं। चलो तुम्हें थोड़ा सा टाइम देते हैं। चलो तुम्हें तो क्लियर हुआ। अब देखो जो तुमने गलती किया रूही
ने भी वही गलती की है। सो बच्चों देखना तुम्हारा माइंड को कैसे रीड करते हैं। बच्चों ने इसका आंसर कुछ दिया है और वो क्या किए वो बता रहा हूं। उसने कहा सर आपने कहा कि 2 बाहर, तो 2 बाहर, कांस्टेंट बाहर, dy by dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 2 तो हो ही गया, ये साइन स्क्वायर पावर कितना है 2, तो n इंटू साइन एक्स का पावर n माइनस 1, तो जाएगा 2 और 2 4, और ये हो गया साइन एक्स। बच्चों ये 4 साइन एक्स जो आया ये गलत आंसर है। क्या गड़बड़ी किया हमने? कोई कॉन्फिडेंस, किसी को कॉन्फिडेंस है कि ये बताए कि सर आपने क्या गड़बड़ी किया? ये यही मेथड हर्षवर्धन ने किया, यही मेथड रूही ने किया, और बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे बाद में करते हैं। हर्षवर्धन ने कहा क्लियर हो गया है। तो हर्षवर्धन तुम ही बताओ क्या मिस्टेक्स किए इसमें? चलो रूही ने कुछ बताया, बहुत बढ़िया। सर अगर चेन रूल बच्चों ठीक है, अभी कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे। चेन रूल क्या है, वी विल डिस्कस इट लेटर। सर एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली हाँ अब मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ, कुछ बोल रहे हो कोई? सर वो साइन एक्स द होल स्क्वायर लिया, पर अगर विद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स होता तो ये बराबर होता। हाँ एकदम सही। सो बच्चों अभी जो हमने किया ना, तुमने फॉर्मूला जो यहाँ पे लगाया n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 वाला, ये तो तब होता है ना, मैंने प्यार से समझाया था, x का पावर n x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तुमने तो यहाँ किसका पावर देखा? साइन x का पावर है और डिफरेंशिएट करा x के रेस्पेक्ट में। सो हाउ यू विल अप्लाई n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1? सो दिस इज रॉन्ग। चलो सभी हमने सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर लिया। अगर मैं किसी से पूछ दूं d अपॉन डी एक्स ऑफ 4 साइन क्यूब एक्स, क्या ये कोई बच्चा बता पाएगा? शायद किसी को याद नहीं होगा। किसी को याद है क्या? साइन 3x इज इक्वल टू होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। सो 4 साइन क्यूब x को हम लिख सकते हैं 3 साइन x माइनस साइन 3x। So d upon dx of 3 sin x minus sin 3x। कहो सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते हैं? तो पता है ये sin x का पावर 3 है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमने अभी सीखा नहीं है कैसे निकालेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करके ट्रिगोनोमेट्री में जो हमने सीखा है उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस फॉर्मेट में लिख लिए कि इसका डिफरेंशिएशन हमें आता है। 3 बाहर और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस और साइन 3x का हो जाएगा कॉस 3x, x का कोएफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ बच्चों ये सही लिखा कि नहीं?
Yes. सर पर वो x जो है वो ब्रैकेट के बाहर, सॉरी वो x का पार्टीशन तो ब्रैकेट से बाहर आएगा ना। क्या है? x का पार्टीशन ब्रैकेट के बाहर आएगा। 4 साइन क्यूब एक्स को हमने ये लिख दिया, ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया, 3 बाहर साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस माइनस साइन 3x का कॉस 3x, एक्स का ऑप्शन 3 बाहर। सर वो बोल रहा है कि x का जो कोएफिशिएंट है वो ब्रैकेट के बाहर से मल्टीप्लाई करने का, ऐसा। मैं ये आंसर लिखूं या ये लिखूं, बात बराबर ही है ना, तो सिंप्लीफाई करके लिख लिया। इसको डिफरेंशिएट करना है, ये सिर्फ पुराने बच्चों के लिए है, मल्टीप्लिकेशंस में है। क्या किसी को फॉर्मूला ये याद है? 2 साइन a इंटू कॉस बी। डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला? देवेश व्यास, sin 2a, sin 2a, sin 2a. साइन 2a कैसे होगा? a और b अलग अलग है। C plus d upon 2. अपने नोटबुक में देखो और कौन जल्दी जल्दी बताएगा, कॉन्फिडेंस। आप गलत आंसर नहीं बताएगा। सर sin a plus b plus sin a minus b। हाँ, अभी आया सही से। बहुत सारे बच्चे एक साथ बोले, बट बोले प्रीति, साक्षी और कौन कौन बताया। ये होता है साइन 2 साइन a इंटू कॉस b इक्वल टू साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b, है ना। तो देखो इसी फॉर्मूला को, ये अगर मुझे निकालना है ये, तो इसको लिखेंगे d अपॉन dx इसी फॉर्मेट पे है। ये a की जगह पे 4x, b की जगह पे x, तो साइन 5x प्लस साइन प्लस साइन a माइनस b, 4x माइनस x 3x। ये कितना हो जाएगा? साइन 5 का हो जाएगा cos 5x, 5 कांस्टेंट प्लस 3 बाहर, मतलब साइन 3x का cos 3x और x का कोएफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। गॉट इट बच्चों? Yes, sir. अगर मान लो यहाँ पे 2 नहीं रहता तो तुम क्या करते? 2 अपने मन से मल्टीप्लाई कर लेते हो और 1/2 में मल्टीप्लाई कर लेते। इज इट क्लियर? ऐसे हो जाता। आज का क्लास यहीं फिनिश करता हूं।